आरटीई घोटाला। दैनिक भास्कर रिपोर्ट। बाबू ने डीओ के साइन कर टीचर्स के नाम से भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट दे दी। 50 स्कूलों में 12 करोड़ के गबन की आशंका। सॉरी, कितना? 12 करोड़। हाँ बिल्कुल 12 करोड़, सही सुना आपने यहाँ पे। मतलब कि बाबू भी 12 करोड़ का भ्रष्टाचार कर सकता है कि अरे बाबू को समझा गया है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ही बाबू की करतूत है जो बताने वाला हूं, जिसने आरटीई कानून का भी क्या कर दिया, एक तरीके से मजाक है जो बना के रख दिया। इतिहास को सुनते हैं। हमारे देश में 2009 के अंदर क्या हुआ? 2009 के अंदर देश के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए और संविधान के आर्टिकल 21A तक 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जनरली वो 8th क्लास तक के बच्चे हैं जो हुआ करते हैं, तो उन बच्चों के लिए कानून है जो बनाया गया था 2009। इसको शॉर्ट में आरटीई बोलते हैं और इसका टाइटल है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अब क्या है जी कि इसके तहत सेक्शन 3 में मेंशन किया गया कि बच्चों को फ्री एजुकेशन है जो दी जानी चाहिए। अब होता है क्या है कि सारे बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते नहीं है, तो प्रावधान किया गया कि जो भी आपका नियर बाय स्कूल हो और आप मान लीजिए कि आपका जो इनकम सोर्स है वो एक स्टैंडर्ड से कम है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बच्चे को उस नियर बाय प्राइवेट स्कूल के अंदर है जो पढ़ा सकते हो और बदले में जो भी उसका खर्चा वर्चा आएगा वो सरकार बियर करेगी। प्राइवेट स्कूल ने पूछा कितने कितने बच्चों तक पढ़ाया जा सकता है, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक क्राइटेरिया निकाला। इस कानून के अंदर सब कुछ स्पेसिफाई कर रखा है, जिसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्होंने मिनिमम कितना 25%। मैं इन खबरों की बात कर रहा था, ये दिख रहा है दैनिक भास्कर हो गया, मतलब अगर कोई पेपर प्रिंटिंग, अगर कोई न्यूज छाप रहा है, शिक्षक संघ पहुंच गया था जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में, तब जाके पोल पट्टी सारी सामने आई। इससे पहले तक इतना कुछ ब्लंडर क्रिएट नहीं हुआ। इससे पहले दो छोटे छोटे बाबूड़ों को क्या कर दिया, सॉरी बाबूड़ा कैसे बोल सकते, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये तो भ्रष्टाचारी बाबू है। भ्रष्टाचारी बाबू को सम्मान देना पड़ता है, राइट। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो भ्रष्टाचारी बाबू 2-3 को सस्पेंड है जो किया गया था। अब जरा ध्यान से सुनते इस कहानी का अगला पार्ट क्या। तो अब मैं इस पर आता हूं, उससे पहले मैं आपको कानून की एक बात बता देता हूं। तो क्या है कि स्कूल्स वगैरह को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया आप जो है मिनिमम कितना, मिनिमम 25% जो है ना अपने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो भी आपके क्लास की कैपेसिटी है 25% आप इनको एडमिशन दोगे। अगर 100 बच्चे स्कूल में किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर हैं तो 25 बच्चों को जो है आरटीई के तहत एडमिशन है जो देना होगा। तो प्राइवेट स्कूल ने कहा कि भाई हम पैसे कहां से लाएंगे, हमारे पास कोई पैसों का खेल वेल, तो क्या कहते हैं उसको, खेत तोड़ना है कि वहां पे खेत जोता और पैसे लेकर आगे। तो अब क्या होता है, सरकार ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसी कानून का सेक्शन नंबर 12, ध्यान से देखना, यहीं पे भ्रष्टाचार की जड़ छुपी हुई है, इस वीडियो को एंड तक कनेक्टेड रहना। तो आपके सेक्शन नंबर 12 में यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो सबसेक्शन 2 आपको दिखाई देगा। इस सबसेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि, क्या लिखा हुआ है जरा समझना, स्कूल जिनका जिक्र धारा 2 में किया गया है, जो इस तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, शैल बी रिम्बर्स एक्सपेंडिचर। मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कि उनको रिम्बर्समेंट किया जाएगा। रिम्बर्समेंट की हिंदी होती है पुनर्भुगतान किया जाएगा। जो भी उन्होंने पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर कर रखा है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो या तो एक्चुअल अमाउंट जो, या फिर जो अमाउंट इन्होंने द्वारा निर्धारित है जो किया जाता है। जनरली अमाउंट जो होता है 5,000 से 12,000 पर चाइल्ड है जो होता है। आप इस गणित को इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी विद्यालय में किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर 400 बच्चे पढ़ते हैं ना, कहां तक, आपके 8th क्लास तक, तो उन 400 में से 100 बच्चे जो हैं वो आरटीई के तहत होने चाहिए। और मिनिमम है, ये ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम इतना तो मेंटेन करना ही करना है। तो 25% बच्चों का भुगतान, तो 400 में से 100 बच्चे अगर ये हुए तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, अगर ऑन एन एवरेज 10,000 सालाना खर्चा आ ही जाता है एजुकेशन का एक बच्चे के ऊपर, तो 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 100 बच्चों का होता है 10 लाख। अब एक स्कूल के अंदर 10 लाख का खर्चा अगर यहाँ से हो जाता है, जितनी भी अलग अलग प्राइवेट स्कूल है उनका कितना होगा, अगर सबको जोड़ेंगे ना तो शायद ये 12 करोड़ का शुरुआती फिगर आपको मैंने दिखाया है ना, ये भी आपको कम जो है वो नजर आएगा। तो अब सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 के तहत इनको क्या किया जाता है, पेमेंट है जो किया जाता है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार जो है डील करती है। अब कहानी क्या है जरा सुनो। कहानी कुछ इस तरीके से है कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर सरकार भरोसा नहीं करती, लेकिन अपने गवर्नमेंट टीचर्स पे भरोसा करती है, और अपने इन्हीं सरकारी अध्यापकों के ऊपर जो भरोसा होता है, इसके तहत इन्होंने ये डिसाइड किया कि प्राइवेट स्कूल्स की जो मॉनिटरिंग है कि आरटीई को ये फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, वो मॉनिटरिंग हम सरकारी अध्यापक या अध्यापिकाओं से करवाएंगे। इसके लिए क्या होता है कि जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, एक ऑफिस होता है जिसको आप डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर कह सकते हो, या शॉर्ट में डीईईओ का ऑफिस है जो कहा जाता है।
उसी तरीके से ब्लॉक लेवल पे भी होता है, बीओ ऑफिसर वगैरह, उसके बाद में फिर आपके नीचे का एक और कैटेगरी आ जाता है। तो इस तरीके से जो डीओ लेवल का अधिकारी होता है ना, वो क्या करता है, अपने जिले के सरकारी अध्यापकों के नाम पे एक ऑर्डर जारी करता है कि तुमको इस प्राइवेट स्कूल में जाना है, चेक करना है कि वहां पर जो है आरटीई के तहत प्रॉपरली कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतने स्टूडेंट को वाकई में एडमिशन दिया या नहीं दिया। तो वो जाके वहां पे चेक करते हैं, और चूंकि अध्यापक अपनी गवर्नमेंट जॉब का तो रिस्क नहीं लेंगे ना, इसलिए वो अपनी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करते हैं। सारे अध्यापक भी ईमानदार होंगे ऐसा कहना भी शायद ठीक नहीं रहेगा। तो फिर वो अपनी फाइनल रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट आईडी से, ध्यान से सुनना, अब उनके द्वारा जो ऑफिशियल आईडी होती है उससे वो क्या करते हैं, अपलोड है जो करता है, बराबर। तो ये चीज इस तरीके से प्रोसीजर है जो होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि राजस्थान के एक जिले जोधपुर के अंदर जो डीओ ऑफिस में काम करने वाले एक बाबू ने कई सारे टीचर्स का विश्वास जीत रखा था। और दूसरी बात है, चूंकि वो प्रशासनिक ऑफिस के अंदर बैठा है, तो जितने भी बाबू वगैरह, जो जितने भी टीचर्स वगैरह है ना, गवर्नमेंट टीचर्स, उसकी पर्सनल ऑफिशियल आईडीज और पासवर्ड उसके पास हो जाता है। जाने अनजाने कई बार रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं, तो उसके पास वो सारा डेटा था। आप समझना, यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी किया गया है, एक तरीके से गंभीर अपराध आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट टीचर्स के जो लॉगिन पोर्टल थे उसका एक्सेस उसके पास में था। अब उस बंदे ने क्या किया कि जो डीओ ऑफिस के जो ऑर्डर्स थे ना, उन ऑर्डर्स को सर्कुलेट ही नहीं किया, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो ऑर्डर कभी जारी ही नहीं किए गए थे, वो सिर्फ उसी के द्वारा बनाए गए थे, डील किए गए थे फर्जी तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं एक सरकारी टीचर हूँ, मेरे नाम से एक ऑर्डर निकाल दिया कि XYZ स्कूल, प्राइवेट स्कूल का आपको जाके निरीक्षण करना है, आरटीई के तहत डील है जो करना है, और फिर एक रिपोर्ट है जो सबमिट करनी है। लेकिन वो ऑर्डर कभी मेरे तक पहुंचा ही नहीं, वो ऑर्डर मेरे नाम का है, मेरे तक कभी पहुंचा ही नहीं वगैरह। हालांकि उस ऑर्डर के ऊपर डीओ साहब के डिजिटल सिग्नेचर हो रखे हैं, कुछ जगह पे मैनुअल सिग्नेचर हो रखे हैं, और कहानी में ट्विस्ट तो इस वीडियो के एंड के अंदर है, इसलिए कह रहा हूँ एंड तक सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे उस बाबू ने इस तरीके से क्या कर दिए, ऐसे ऐसे ऑर्डर थे, साइन वाइन कर करा के उस टीचर तक तो पहुंचा ही नहीं। लेकिन पिछले साल यानी कि 2024-25 के अंदर उसने एक प्राइवेट स्कूल की किसी रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट किया और उसको दूसरी रिपोर्ट में उस सरकारी टीचर की आईडी से अपलोड कर दिया। मतलब कि कहा जा रहा है कि लगभग 50 ऐसी प्राइवेट स्कूल है। अब तो आगे और तहकीकात होगी तो पता चलेगा। हाल फिलहाल 50 प्राइवेट स्कूल्स का जो डेटा है वो इस तरीके से आया सामने कि जिस सरकारी अध्यापक के नाम से रिपोर्ट अपलोड हुई है, वो अध्यापक कह रहा है कि साहब मेरे नाम तो आज तक कोई ऑर्डर ऐसा मेरे पास पहुंचा ही नहीं। अब सवाल आया कि यार अगर इस टीचर के नाम का ऑर्डर नहीं तो रिपोर्ट किसने अपलोड की, बराबर। तो पता चला कि इस बाबू की सारी कारस्तानी है। या तो शुरुआत का आदेश फर्जी था, और या फिर जो है आदेश तो असली था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से उसको डील है जो कर दिया, सो एंड सो। और फिर पता है क्या हुआ, पुनर्भुगतान 1 साल लेट होता है, हैंड टू हैंड नहीं होता। 2024-25 का भुगतान जो है प्राइवेट स्कूल्स को हो गया होगा, और प्राइवेट स्कूल में से इन्होंने कुछ प्राइवेट जो मटकी होते हैं ना, उसका कुछ पानी उस बाबू को पिला दिया होगा। और वो बाबू पहले से बेचारा प्यासा था ही, भ्रष्टाचार जो करना था उसको अपनी अगली 3-4 पीढ़ियां पालनी थी ना, है ना। तो इसलिए वो क्या कर रहा था, वो इन प्राइवेट स्कूल से अपना एक छोटा सा हक मांग रहा था। अब बाबू का अब ये मत करना कि बाबू का लेवल छोटा होता है, ये बाबू बड़े बड़े जो कांड है जो कर जाता है, और वैसे में ऐसे ये शिक्षा घोटाला भी एक ही ऐसा कांड है। तो इस तरीके से ये सारा सिनेरियो हुआ, डीओ ऑफिस को पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। अब टीचर्स की एसोसिएशन ने अपने सारे अध्यापक जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर्स हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए धरना दिया। तो धरना दिया तो वहां पे कहा जा रहा है कि डीओ साहब ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया इस बात को कि भाई वाकई में हमारे ऑफिस के एक बाबू के द्वारा ऐसे ऐसे करके फर्जी साइनेज हो गए। लेकिन ये बात थोड़ी समझने में एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है। एक अधिकारी और उसके अंडर में काम करने वाला जो बाबू हैं वो इस तरीके से करोड़ों के बिल पास कर दे, इसको बिल पास करना ही बोलेंगे, क्योंकि इनकी रिपोर्ट के बेसिस पर सरकार ने इनको भुगतान भी कर दिया। किनको? इन प्राइवेट स्कूल्स को। आरटीई का जो भुगतान था। अब होता पता है क्या, सुनना यहाँ पे एक और मजेदार कहानी है कि प्राइवेट स्कूल्स 25% कहने की बात होती है, कई बार तो वहाँ पे 5% बच्चे भी नहीं होंगे कुछ स्कूल्स के अंदर, लेकिन वो भुगतान पूरा 25% का उठा रहे हैं। इसका मतलब 400 बच्चों में से 350 बच्चों की फीस तो उनके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, और 50 बच्चों में से भी कुछ ओरिजिनल कुछ फेक, इनको क्या कर दिया, उस बाबू की सहायता से अप्रूव है जो करा दिया। यानी कि आरटीई तो प्राइवेट स्कूल के लिए कमाई का साधन बन गया। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना इस बात में कितनी सच्चाई है। आरटीई के तहत जो पैसा मिल रहा है वो तो प्राइवेट स्कूल के कमाई का साधन। प्राइवेट स्कूल भी कह रहे बढ़िया है, ऐसे कानून और लाए जाए,
एक तरफ तो हम जो हैं, हमारे जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स से पैसा कमाएंगे और एक सरकार से भी पैसा कमाएंगे। उसमें से करना क्या, थोड़ा सा उस बाबू को चुग्गा दे देंगे, बाबू चुप रह जाएगा। लेकिन टीचर्स यूनियन का कुछ और सोचना है। टीचर्स यूनियन का ये कहना है कि ये मामला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक पूरा संगठित अपराध जो है वो छुपा हुआ है। यहां पे पूरी की पूरी चेन है। एक बाबू की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इतना बड़ा स्कैंडल कर ले और कई समय तक करता रहे, क्योंकि 2009 का कानून, अभी 2026 में हम जी रहे हैं, तो हो सकता है इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ होगा। ये तो क्या हुआ पता है, इस बार जो ये टीचर्स थे ना, इनको नोटिस मिले, सरकार ने थोड़ा अंडर से स्क्रूटनी किया होगा, तो लगभग कहा जा रहा है 100 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट टीचर्स इनको नोटिस मिले कि आप ये प्राइवेट स्कूल की कैसी ऑडिट करके आए हो। तो जब उनको नोटिस मिले तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देखो यार, वो टीचर पढ़ाने का काम करता है, वो कोई आपके और हमारी तरह कानूनी एडवोकेट वगैरह तो है नहीं, है ना। तो वो टीचर डर गया कि ये कैसा ऑर्डर है भाई, ये तो मेरे को कोई पता ही नहीं, मैंने कब जांच कर दी। तो उसने जब आके इसका विरोध दर्शाया ना, तब जाके ये भांडा फूटा, वरना तो शायद ये भांडा फूट ही नहीं पाता। अब 6 महीने पहले शिक्षा विभाग ने अपने ही 2 क्लर्क को सस्पेंड किया, लेकिन क्या बाहर तक खबर आई क्या कि इस पर्पस के लिए किया गया? शायद नहीं आई। और यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इस वीडियो का उपयोग किसी को डिफेम करना नहीं है, लेकिन अगर आप सरकारी फंड का दुरुपयोग है जो करते हैं, तो आपकी एक ही जगह, वो क्या जगह कौन सी होनी चाहिए? काल कोठरी, वहीं पे होना चाहिए। और यही बात है। और सबसे बड़ी बात बताए क्या, पैसों का दुरुपयोग तो छोड़िए, जो वाकई में गरीब बच्चे जिनका हक था, जिनको हमारे देश के कानून ने अधिकार दिया था कि तुम जाके एजुकेशन ले सकते हो, आपको लगता है कि जब प्राइवेट स्कूल इस सस्ते रास्ते से, मैंने इस वीडियो का टाइटल भी इस तरीके से मेंशन कर रखा है कि जब प्राइवेट स्कूल इस सस्ते रास्ते से आरटी का एक पतली गली निकाल सकते हैं, तो क्या वो वाकई में उन गरीब बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देंगे? उन सभी गरीब बच्चों के आप कह दीजिए कि बदुआ यहाँ पर लगने वाली है इस बात को लेकर कि उनका हक जो है इस तरीके से मारा गया। और ये ब्लंडर है जो यहाँ पे हो गया। ये था शिक्षा ब्लंडर 2026 राजस्थान के अंदर, जोधपुर की बात है। अब आगे जाके इसकी आग की लपटें कहाँ कहाँ तक जाती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिंकिंग ऐप पर जुडिशरी सेगमेंट और साथ ही साथ में एडवोकेसी गाइडेंस सेगमेंट को हम डील करते हैं। तो अगर कानून की जानकारी के साथ न्यायिक सेवा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं या एडवोकेसी के तहत अपने अधिवक्ता की प्रैक्टिस को डील करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम एट द लिंकिंग ऐप। और इसी तरह की और लीगल अपडेट के लिए स्टे ट्यून विथ लिंकिंग लॉज। थैंक यू। जय हिंद।